18वीं लोकसभा के पहले दिन की कार्रवाई आज शुरू हुई। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एनडीए गठबंधन की सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी टीम है अपने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में थी, लेकिन ये तीसरे टर्म में इस बार एनडीए को बहुमत मिला हुआ है, न कि भारतीय जनता पार्टी को। तो आज सुबह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह को शपथ दिलाई। उसके पहले विपक्षी गठबंधन जो है जबरदस्त विरोध किया, खासतौर पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर के। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार ने प्रोटेम स्पीकर बनाया। उसके बाद आज 280 सदस्यों को शपथ दिलानी थी, सांसदों को, कल 25 तारीख को 264। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस तथा अन्य तमाम विपक्षी इंडिया गठबंधन मिला के जितने भी लोग हैं, उन्होंने संविधान की कॉपी लेकर के संसद परिसर में जो गांधी प्रतिमा है उसके समक्ष वहां पर प्रदर्शन किया। वहां पर संविधान की कॉपियां लहराई, नारे लगाए गए कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं सब वहां पर मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, डिम्पल यादव तथा एसपी समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने आज संविधान का अपने पास रखते हुए, मतलब अपने पास साथ में लेकर वो संसद गए। आपको बता दें कि जब शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ तो उस समय जो विरोध शुरू के लोग बाहर थे, इंडिया गठबंधन के लोग, सबसे पहले भर्तृहरि मेहताब ने, जो कि प्रोटेम स्पीकर हैं, उन्होंने कांग्रेस के सुरेश का नाम पुकारा, जो कि उस समय सदन में मौजूद नहीं थे। ये के सुरेश वही है जो कि 8 बार के सांसद है और जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। जो नियम है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाने के, जो संविधान में उल्लिखित है, उसका हवाला दिया है इंडिया गठबंधन के लोगों ने, जिसका कि पालन वर्तमान जो केंद्र की एनडीए सरकार है जो नहीं कर रही है। और इसको लेकर के बहुत सारे वाद विवाद भी हुए। सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी दलीलें दी, विपक्ष के लोगों ने अपनी दलीलें दी। जहाँ तक सत्ता पक्ष के लोगों की बात करें तो उसमें देखा जाए तो रामदास अठावले ने कहा कि विपक्ष के पास कोई विषय नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे को जबरदस्ती हवा देने का प्रयास करें। जबकि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति की जाती है उसमें जो संवैधानिक प्रावधान है उसका उल्लंघन किया है, क्योंकि नियम जो है वो सबको स्पष्ट है कि जो सीनियर मोस्ट सांसद होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं हुआ है। आज आपको बता दें कि आज नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है और 280 लोगों को आज शपथ दिलाई जाएगी। इस दौरान विपक्षी गठबंधन ने पहले दिन से ही विरोध का सिलसिला शुरू कर दिया है। आपको मालूम है पिछले 1 हफ्ते से पूरे देश में नीट का जो पर्चा लीक हुआ वो जबरदस्त चर्चा में है और एक जबरदस्त कार्रवाई के इंतजार में भी है। उसमें आरोप प्रत्यारोप उसमें भी चल रहे हैं, लेकिन सांसदों ने नीट के विरोध में नारे लगाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद जो है महुआ मांझी, उन्होंने कहा कि एनईटी की जांच परीक्षा है उसमें धांधली और जो अनियमितताएं हुई है उसमें राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और ये निसंदेह देखा जाए तो शिक्षा विभाग की विफलता है, ऐसा मानना है जेएम सांसद महुआ मांझी का। आपको बता दें कि संसद परिसर में संविधान के प्रतीक को लेकर विपक्ष ने जो प्रदर्शन किया है वो जबरदस्त चर्चा में रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने इस पर अपनी बात की, क्योंकि उसके पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन शुरू किया था उसमें उन्होंने 2-3 बातों को हाईलाइट किया। उन्होंने ये कहा कि इस देश की जनता विपक्ष से एक अच्छे माहौल की, एक अच्छे व्यवहार की उम्मीद करती है और ये होना चाहिए कि एक अच्छा विपक्ष हो, देश की जनता को अपेक्षा है उससे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। उनका हमको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कम से कम इस चीज़ में विपक्ष के लोग जो है नेता इस पर ध्यान देंगे। उन्होंने इसी भाषण के दौरान आपातकाल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 25 जून है और 25 जून 1974 को इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, जो कि लोकतंत्र पर लगे कलंक के रूप में देखा जाता है। उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और इस बात का उल्लेख आते ही कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वर्तमान सरकार बिना घोषित किए, मतलब बिना घोषणा के ही इमरजेंसी लगाए हुए है। जो उनकी वर्तमान जो कारगुजारियां हैं जिस टाइम से वो
अपनी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। एक तरह से ये भी एक अघोषित इमरजेंसी ही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन विपक्षी गठबंधन ऐसा नहीं होने देगा और हम संविधान बचाने के नारे के साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। खास बात और है कि आज चूंकि राहुल गांधी 2 जगह से निर्वाचित हुए थे, तो उन्होंने वायनाड से अपना एक इस्तीफा प्रोटेम स्पीकर को सौंपा, जिसे प्रोटेम स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया। आज का जो लोकसभा का जो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो शुरू हुआ है सदन का, उसमें ये सदन जो है नए संसद भवन में ये कार्रवाई पूरी हुई है लोकसभा की, और जिसका वहां पर जो है पक्ष और विपक्ष की जो दोनों अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां थी, एक तरफ पक्ष जो है उसको सकारात्मक रूप से देख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के जो लोग सांसद हैं वो संविधान बचाने की मांग को लेकर के अड़े हुए थे। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि देश की जनता विपक्ष के अच्छे कदमों की उम्मीद करती है और विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखेगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो इंडिया ब्लॉक के जो लोग हैं, गांधी प्रतिमा के पास गए, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही दिन से जो संविधान है उसके खिलाफ काम कर रही है और प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। प्रोटेम स्पीकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों में सबसे पहले राजनाथ सिंह को शपथ दिलाई, उसके बाद अमित शाह को दिलाई और उसके बाद अन्य लोगों को, नितिन गडकरी, डीके कुमार स्वामी जो इंडिया के घटक दल उनके सांसदों को बारी बारी से शपथ दिलाई। बहरहाल आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है और आज पहले दिन शपथ ग्रहण भी हुआ है, तमाम चीजें हैं, विरोध भी हुआ है। तो ये माना जाएगा कि जिस तरह से पिछली जो लोकसभा थी 2019 की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था 303 सांसदों का 543 सीटों में से, इस बार वो संख्या 240 में आ गई है और 293 के एनडीए घटक दलों के साथ आज पहला सत्र शुरू हुआ है। विपक्षी दलों की बात करें तो 234 की बड़ी संख्या के साथ विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया ब्लॉक का, वो पहले ही दिन से पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तैयारियों के साथ जबरदस्त विरोध कर रहा है और ये तय है कि आने वाले समय में जो विपक्षी गठबंधन है संसद की कार्रवाई के दौरान समय समय पर ऐसा ही विरोध करेगा। ये ऐसा इस बात का अंदेशा आज स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। देखना है कि 2 बार सफलतापूर्वक लोकसभा का संचालन 5-5 साल का कार्य कर चुकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि अब एनडीए सरकार में परिवर्तित हो चुकी है, इस बार इंडिया गठबंधन के विरोध को किस तरह झेलती है और किस तरह अपनी इस तीसरी पारी को आगे बढ़ाती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।